राजेश भाई खिमजी अपना नाम बता रहा है और राजकोट का रहने वाला खुद को बता रहा है। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सिरसा साहब, आपके पास क्या जानकारी, आपको क्या समझ में आ रहा है? आप लोग इसको राजनीतिक षड्यंत्र अभी से कह रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसा क्या हुआ? ये शख्स क्या चिल्ला रहा था, क्या बोल रहा था, क्या अपडेट है सर? अंजना जी, हमने यही कहा कि हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पब्लिक को मिलते हैं और जन सुनवाई करती हैं, हजारों लोग आते हैं, उनको कोई बिना किसी रोक टोक से मिलवाया जाता है। तो ऐसे में किसी ना किसी ने इसी जो मुख्यमंत्री जी के मिलने का तरीका है, इसी के चलते कोई साजिश रची। इसलिए मैंने कहा था इसके पीछे कोई ना कोई साजिश बू आ रही है। अभी दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक हैं। दिल्ली के प्रति सोच है, इन सब चीजों से उनको कोई इन चीजों से हिला नहीं सकता। अच्छा सिरसा साहब, ये सचदेवा जी ने कहा कि शायद उनको मेज के कोने से सिर पर चोट लगी है। उनके बारे में जरा बताएं कि क्या वो ठीक है और कितनी चोट है और क्या इलाज चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। मेरी जानकारी में ऐसा तो मेरे को कुछ मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा चोट का। मैंने तो उनसे जब पूछा हालचाल, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है सिरसा जी, आप लोग काम करिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटे चीजों से मेरे को कोई हिला नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। दैट्स व्हाट आई हैव बीन कन्वेड, आई हैव बीन टोल्ड। सिरसा साहब, कोई आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, मंत्री या कोई भी जो उनके साथ उस वक्त जन सुनवाई में रहा हो, जिसने सुना हो कि ये शख्स आखिर क्या बोल रहा था, कौन से पेपर दिखा रहा था, क्या चिल्ला रहा था? नहीं अंजना जी, मेरे को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। मैं कुछ ही 2-3 मिनट में ही वहाँ मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाऊंगा। हम भी जानकारी लेंगे, अगर कोई होगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक तो इतना ही पता चला है कि जैसे ही वहां पे उसने ये जन सुनवाई के दौरान अंदर घुसा है, हमला किया है और दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसको वहीं डिटेन कर लिया है। मुझे तो नाम की जानकारी भी नहीं है, आपके टीवी से मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि ये वहां पहुंचकर ही जानकारी लूंगा। अभी तक मेरी जितनी बात हुई है वो यही थी कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं और अपने काम में डटी हुई है। तो ये रेगुलरली वो रोज 9 बजे के आसपास सुबह में जन सुनवाई घर पे करती हैं, उसमें ही लोग पहुंचते हैं शिकायत लेके, उसी दौरान ये हुआ है? वो 7 बजे शुरू करते हैं, ये 7:30 7 बजे शुरू करते हैं, उसी दौरान हुआ है। ये उनका रूटीन है सुबह पब्लिक को मिलने का। जितने भी लोग आते हैं उन सबको सुबह सुबह से निपटारा करती है। उसी दौरान ये किसी ने पब्लिक का यही सोचकर, यही जानकारी रखते हुए कि जब वो पब्लिक में मिलती हैं तो सभी को अंदर जाने की इजाजत है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। लगता है कि इसी चीज को उन्होंने उनकी जो है कमजोरी समझकर अंदर करने की, हमला करने की कोशिश की है। और कोई जानकारी सिरसा साहब जो आप इस पर दे सके हमारे दर्शकों को जो इस वक्त देख रहे हैं आज तक? नहीं, मैंने बताया कि जितना मैंने अभी बात किया, मेरे को मुख्यमंत्री जी बड़ी हाई स्पिरिट में थी। उनके भाव से बिल्कुल वो डिटर नहीं उनको कोई कर सकता, ऐसी उनकी भावना थी। जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप डटे रहिए, ये सब चीजें चलेंगी, दिल्ली की सेवा अगर करनी है तो ये बहुत कुछ ऐसी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों को राजनीतिक साजिश की भी बू इससे आ रही है? अगर इस बारे में जरा प्रकाश डालें। नहीं देखिए, कोई भी जब कैसी घटनाक्रम होता है तो उसके पीछे कोई तो साजिश होती है। तो राजनीतिक लोगों के साथ तो राजनीतिक साजिश ही हो सकती है और कोई बिजनेस की साजिश तो होनी नहीं है इसमें। तो इसलिए मैंने कहा कि बाकी दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये सारे तथ्य सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा साहब आपका। अगर कोई भी जानकारी और मिले कि किस बात से ये आदमी नाराज था, क्या चिल्ला रहा था, तो एक बार फिर से जरूर फोन कर लीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जितने भी नेता हैं, चाहे वो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हो देवेंद्र यादव या फिर आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब ने इसकी निंदा की है। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, वो बता रहे हैं कि मेज के कोने से उनके सिर में भी चोट लगी। आइए आपको सुनाते हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं घटना के बारे में। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि
सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला है वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है, अब वो कोना टेबल नहीं, पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है।